सही है, डन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टाइम हमने ज़ीरो से लेकर स्टेप नंबर 3 तक कवर किया था एपीआई। ठीक है। अच्छा, अब हम कवर करने जा रहे हैं फेचिंग डेटा। लेकिन जो लास्ट हमने जितने भी स्टेप्स कवर किए थे वो थे सर्वर साइड पे। ठीक है ना। जो भी हमारा पेज बन जाता वो हमारा सर्वर साइड पे बनता। लेकिन अब जो एपीआई हम फेच करेंगे वो हमारी होगी क्लाइंट साइड पे। ठीक है, तो आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, एप्लीकेशन मैंने पहले से इंस्टॉल किया है। ये बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है। इसमें बस सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की है, वो है SWR, जो लाइब्रेरी अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ क्लाइंट साइड पे एपीआई फेच करने के लिए। अच्छा, ये यूज़ ये वाला SWR पैकेज है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अरे कहाँ हो? नेक्स्ट स्टेप कैसे बोलेगा यार? अच्छा, ये हुआ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। इसको कहाँ ले जाओ यार? चलो यहाँ पे ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं SWR NPM टाइप कर दूंगा तो ये मुझे नोट पैकेज मैनेजर पे लेके जाएगा। और ये है हमारे पास SWR की लाइब्रेरी। ठीक है, तो SWR लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं डेटा फेच करने के लिए क्लाइंट साइड पे। अच्छा, ये क्या बता रहे? SWR इज अ रिएक्ट हुक लाइब्रेरी फॉर डेटा फेचिंग। ठीक है, ये रिएक्ट हुक्स की ही लाइब्रेरी है। द नेम SWR इज डिराइव फ्रॉम स्टेल व्हाइल वी वैलिडेट, a cache a cache invalidation strategy popularized by। जो भी गड़बड़ है, सॉरी ब्ला ब्ला, ये सारा बताया गया है। ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी फास्ट भी है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपका कोड जो है वो क्लाइंट पे आके रेंडर होगा। मतलब ये है कि वो सर्वर साइड पे रेंडर नहीं होगा, वहां से थोड़ा सा HTML तो आ जाएगा, बाकी रेंडरिंग जो है वो क्लाइंट साइड पे होगी। ठीक है, जितनी भी रेंडरिंग है वो क्लाइंट साइड पे होगी, वहां से सर्वर से हमें जावास्क्रिप्ट भेज दिया जाएगा और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रेंडर होगी। तो बेसिकली नेक्स्ट की जो अप्रोच है वो है कि सर्वर साइड फर्स्ट। ठीक है, तो जो भी आपने करना है वो पहले सर्वर पे होना चाहिए। क्लाइंट साइड जो है तब तक आप ना करें जब तक आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। ठीक है, तो लेकिन ये एक तरीका है सीखने के लिए। इसको हम सीखेंगे। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप npm i SWR टाइप कर लोगे तो ये आपके साथ इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पैकेज रजिस्टर में। ये देखो, SWR मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है 2.4। ठीक है, तो ये वर्जन ऑलरेडी मेरे साथ है। अच्छा, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? अ, एक मिनट यार, इसी एक की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसको यूज़ क्लाइंट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब ये पेज हमारे पास सर्वर पे रेंडर नहीं होगा। पहले क्या था, जब हम यूज क्लाइंट नहीं लगाते, बाय डिफॉल्ट ऐप के अंदर जितने भी फाइल्स होते थे वो सर्वर पे रेंडर हो जाते थे और यूजर को HTML भेज दिया जाता था। लेकिन यूज क्लाइंट लगाने से ये वाला फाइल सर्वर पे रेंडर नहीं होगा। यूजर को इसमें थोड़ा बहुत HTML आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने लेआउट वगैरह यूज किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत HTML आएगा, लेकिन जो हमारी मेन लॉजिक है वो सारा यूजर के एंड पे रेंडर होगा। ठीक है। अच्छा, तो SWR को यूज करने के लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक इंपोर्ट की कमांड लगा देता हूँ। यूज SWR। क्यों नहीं आ रहा यार? यूज SWR फ्रॉम SWR। अच्छा, तो ये है हमारे पास SWR। सॉरी गाइस। अच्छा, तो ये है हमारे पास SWR की लाइब्रेरी या पैकेज। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक URL कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे पास जिससे हम डेटा लेके आएंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ से ही URL को ले लूँगा।
यहाँ से ही मैं, अच्छा मैं एक्स्ट्रा टैब्स क्लोज कर रहा हूँ ताकि सिस्टम लोड ना हो। अच्छा ये वाला यूआरएल मैं यहाँ से ग्रैब कर लेता हूँ, इसी यूआरएल पे हम अपना एग्जांपल बनाएंगे, कॉन्स्ट यूआरएल, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कोट्स में इनक्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया है हमारे पास यूआरएल। अच्छा, SWR को यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बनिस्बत जो हम सिंपल फेच कॉल करते थे। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाएंगे फेचर के नाम से। ठीक है, आप जो नाम भी देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन यूजुअली SWR को जब हम यूज कर लेते तो हम ये प्रैक्टिस फॉलो अप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, इसमें क्या होगा, यूआरएल होगा जो कि हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये पैरामीटर है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर हम जो फेच की कॉल है वो यहाँ पे यूज करेंगे, और जो यूआरएल हम एक्सेस करना चाहते हैं उस यूआरएल को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको इस वेरिएबल में इंक्लूड किया है, तो मैं सिर्फ इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। फिर हमारे पास फेच के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है देन, दूसरा है हमारे पास केच। ठीक है, फिर सिंपल हमारे पास इंटरफेस है, और फाइनली हमारे पास ये भी मेथड है। अगर कुछ भी ना हो तो फाइनली ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देन को यूज करेंगे। देन में हम क्या कर देंगे कि रिस्पांस जो भी हमारे पास आ रहा हो, ठीक है, इसको मजीद हम क्या कहते हैं, मजीद, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, देन में हमारे पास मजीद एक क्या है, एक एरो फंक्शन है। तो इसको भी एक पैरामीटर चाहिए, इसको हम रिस्पांस का नाम दे देंगे, और इस रिस्पांस को हम रिटर्न करवा देंगे कैसे, जेसन। ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कांस्टेंट फीचर के नाम से हमने क्रिएट किया, और ये एक एरो फंक्शन है। इस एरो फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एक पैरामीटर हमने पास किया कि यूआरएल चाहिए हमें जो कि होगा स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे फेच का मेथड जो है इस SWR से आ रहा है, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फेच का, सॉरी, ये फेच का मेथड इससे नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फेच मेथड है जो नेक्स्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेच हमारे पास आ रहा है, और यहाँ से इसको मैं, जहाँ पे इसको मैं पैरामीटर पास कर रहा था, तो यहाँ पे अब मैं इसको वैल्यू पास करूंगा, तो यहाँ पे यूआरएल मैंने पास कर दिया। अब अगर ये फिर मैंने डॉट टेन लगा दिया कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये हमारे पास कुछ रिस्पांस क्रिएट कर देगा। देन के अंदर फिर मैंने एक एरो फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे मैं पैरामीटर रिस्पांस पास कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, रिस्पांस को रिटर्न करवा रहा हूँ एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे साथ फीचर में क्या आएगा, फीचर में हमारे पास प्रॉमिस आएगा जिसकी रिटर्न टाइप एनी है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे नीचे आके बेसिकली SWR हमें दो तीन चीज़ें प्रोवाइड कर लेता है, इससे हम एरर हैंडलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर दूंगा डेटा। ठीक है, SWR से हमें डेटा मिल रहा होता है यूजुअली, एक एरर होता है, और दूसरा इस लोडिंग का स्टेट हमें मिल जाता है इस SWR से। और यहाँ पे मैं यूज SWR टाइप कर दूंगा, और इसको अब मुझे एक पैरामीटर पास करना होगा। ठीक है, तो पैरामीटर में यहाँ पे मैं यूआरएल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो फेचर का मेथड यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, वो वाला मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अच्छा, इसको अब मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरर हैंडलिंग करूंगा। इफ अगर हमारे पास एरर हो, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर दो हमारे पास, रिटर्न कर दो हमारे पास एक डिव रिटर्न कर दो। डिव में हमारे पास क्या होगा, फेल्ड टू लोड डेटा। ठीक है, अच्छा, ये तो एक हो गया है हमारे पास। अच्छा,
अगर एरर हो तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, फेल टू लोड डेटा। अच्छा, दोबारा हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ इज लोडिंग, जो लोडिंग की स्टेट हमने डिक्लेयर कर दी, अगर वो ट्रू हो तो यहाँ पे क्या रिटर्न करा दो। सॉरी यार, मैं टैप दोबारा नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा एक डिव लगाएंगे कि हमें ये वाला डिव रिटर्न करा दो अगर लोडिंग स्टेट है। अच्छा, इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसमें हम लोडिंग डॉट 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 सिंपल, जब लोडिंग कर रहा होगा तो ये हमें इस तरह लोडिंग का ये वाला टेक्स्ट जो है ये दिखा देगा। अच्छा, अगर ये दोनों फॉल्स हुए तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे। डेटा में से हम इनफैक्ट अभी डेटा को छोड़ दो, देख लेते हैं कि इसके कौन से टॉप आ रहे हैं। CNG डेटा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि इसके टाइप्स क्या है। आई थिंक इसमें टाइप्स है, एक मिनट यार मैं इसको रन कर दूँ। अच्छा, मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग यूजुअली NPM यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं सिर्फ PNPM डेफ रन करूँगा। अगर आप PNPM पे शिफ्ट होना चाहे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शिफ्ट हो जाओ। अगर नहीं, अभी आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, NPM यूज़ करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे आपको NPM रन डेफ कमांड चलाना होगा। अच्छा, ये मैंने चला दिया कमांड। आ जाते हैं अपने होम पेज पे। अच्छा, इंतज़ार करते हैं इस बिल्ड क्रिएट करने का। सॉरी, डेवलपमेंट मोड का इंतज़ार कर लेते हैं कि क्या रिस्पांस हमारे पास ये लेके आ रहा है। अच्छा, रेडी हो गया 12.8 सेकेंड्स में। मेरी तो अभी नहीं है। कंपाइलिंग पेज, अच्छा अभी पेज को कंपाइल कर रहा है। अच्छा। अच्छा, क्योंकि हम क्लाइंट यूज़ करें तो हमें कंसोल यहाँ पे देखना होगा, अदरवाइज वहाँ पे हम बैठे होंगे, कंसोल का रिस्पांस हमें नहीं आएगा। अब देखो कंसोल का रिस्पांस हमें यहाँ पे आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑथर है, ऑथर स्लग है, कंटेंट है। बस हमें सिर्फ ये कंटेंट ही चाहिए। तो यहाँ पे आके हम दोबारा कर लेते हैं डेटा डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको असाइन कर लेते हैं। अच्छा, कंसोल लॉग की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। और लोडिंग करने के बाद एक क्या नाम है, जो API है वो फेच कर लेगा। ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा, एंड अगर हमारा यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर ले, इसको मिसस्पेल्ड कर दे, देख लेते हैं कि अब क्या होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोल में हमें आ रहा है कि API कोडेबल जो एड्रेस है वो बता रहा है कि 404 नॉट फाउंड, मेथड अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट URL 2 कर दूंगा और इसको मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं URL 2 कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं URL 2 को पास कर दूंगा। सेव कर लेते हैं। अच्छा, डेटा का कंटेंट है ही नहीं तो क्या क्या दिखाएगा। अच्छा, इफ डेटा, ठीक है, अगर डेटा हो तो ये दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी एरर हैंडलिंग कर दी। एरर दिखाओ यार। अच्छा, ये अब एरर नहीं दिखा रहा। यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ लेकिन ये उसके बावजूद एरर नहीं दिखा रहा। अच्छा चलो, इसको, अच्छा बस ये हुआ।
ठीक है। तो जो फेच की एपीआई फेच फंक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसकी जो फेच पे कर रहा था वो मैंने एक्सप्लिसिटली गलत कर दिया। ठीक है, मैं यूआरएल टू प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई फेच कॉल सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एरर आ रहा है, फेल टू लोड डेटा। ठीक है, तो यूजुअली हम एस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये जितना भी होगा ये सारा हमारे पास क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट हमारे पास आ जाएगा वहां से सर्वर से, और यहाँ पे क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, लाइव रेप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखो, HTML का जो टैग है वो काफी कम है। ठीक है, बाकी सारा स्क्रिप्ट 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 सब कुछ स्क्रिप्ट में आ रहा है। ये देखो, ये सारा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्क्रिप्ट में आ रही है और यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को इस तरह कमेंट कर देता हूँ और इसी यूआरएल को मैं यूज करूंगा। ठीक है, दोबारा ORACE। अच्छा, अब मैं क्या कहते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्स्ट किस नाम से दूँ, गेट कोड इज इक्वल टू एसिंक। ठीक हो गया है, एसिंक में यहाँ पे कर दूंगा, और इसको भी मैं एक एरो फंक्शन बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बल्कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अवेट और फेच कर लेता हूँ। इसको मैं इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। अच्छा, सही है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट, इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, और रिटर्न कर दूंगा डेटा को। अच्छा, डेटा हमारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अच्छा, इसको मैं होम कर देता हूँ। इसको भी मैं एसेंक बनाऊंगा क्योंकि हम एसेंक अवेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्स्ट डेटा, और इसको किस चीज़ के बराबर ले लूंगा, जो फंक्शन जिस नाम से हमने बनाया है, अवेट गेट कोड। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस डेटा को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, डेटा डॉट कंटेंट। तकरीबन वो इंटेलिजेंस भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक मिनट यार, मैं स्निपिंग टूल ले लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास स्निपिंग टूल। अच्छा, अच्छा कंपाइल हो गया है। इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। जैसे ही हमारा वेबसाइट लोड हो जाएगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्यों नहीं हो यार। होना तो ये चाहिए क्योंकि वो यूज क्लाइंट था और ये यूज क्लाइंट नहीं है, लेकिन तकरीबन सेम ही आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ से इसकी सही समझ नहीं आएगी। अच्छा, हो क्या रहा है, अब ये सर्वर अब ये पेज सर्वर पे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सर्वर पे बिल्ड हो के यहाँ पे हमें यहाँ पे कंपाइल हो गया है, और कंपाइल्ड पेज हमें यहाँ पे भेज दिया गया है, जो कि HTML का जो कि HTML टेक्स्ट पे मुश्तमिल है। ठीक है, दूसरा वर्जन जो पहले वाला मैंने दिखा दिया था जिसमें हम यूज क्लाइंट यूज कर रहे थे, तो यूज क्लाइंट में क्या होता, थोड़ा बहुत HTML तो ये हमें भेज देता, लेकिन बाकी ये हमारी ये जो लॉजिक है, इसको ये यूजर के ब्राउजर पे ही इम्प्लीमेंट कर देता है, उसके बगैर ये उबैद भाई उसे। आपकी वॉइस अच्छा, अब सही हो गई है। एक्सक्यूज मी। ब्लॉक हो रही है। जी अभी ठीक है। अच्छा, तो कहाँ था मैं। अच्छा, जो पहले
हमने यूज एस डब्ल्यू आर को, जब एस डब्ल्यू आर की लाइब्रेरी को हमने यूज किया था तो क्या हो रहा था, वो HTML तो जनरेट कर रहा था, लेकिन HTML के साथ साथ वो क्लाइंट पे क्या है, जावास्क्रिप्ट भी भेज रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से क्या करूँ, अच्छा, यहाँ पे देखो आप। ठीक है। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इस सर्कल पे जरा गौर करो। ठीक है। ये जैसे ही रिफ्रेश हो जाता है हमारे पास यहाँ पे जो कोड है वो ऑलरेडी, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, हम्म, इसको मैं बैक टिक में कर लेता हूँ, सही। और सॉरी गाइस, इसको नहीं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसके साथ कैशे कर लेता हूँ, लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैं इसको बता दूंगा कि ये नो कैशे हो। ठीक है। अब ये स्टोर नहीं होगा, ईच एवरी रिफ्रेश पे ये कोड हमारे पास चेंज होती जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैं रिफ्रेश पे, देखो अब मैं इस पे प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। क्लिक का आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मेरी बात इसे प्रूफ लेनी होगी। क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। ये अब लोड हो रहा है। ठीक है। जैसे ही लोड हुआ उसने डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसने दोबारा चेंज कर दिया। ठीक है। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा उसने चेंज कर दिया। अब आते हैं इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इस सिमिलर कोड को। और जो SWR वाला फंक्शन है उसको मैं यहाँ से यहाँ तक अनकमेंट कर देता हूँ। अब सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब ये देखो, लोडिंग की स्टेट आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो API है वो लोड नहीं हुआ। एक मिनट, इसको मैं ठीक भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे URL ही पास कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा, उससे पे रिफ्रेश के बाद ये कुछ टाइम के लिए लोडिंग करेगा। लोडिंग के बाद जो लेटेस्ट डेटा इसके पास आएगा वो यहाँ पे रेंडर करके आप लोगों को डिस्प्ले करा देगा। दोबारा देखो, पहले ये लोडिंग स्टेट पे चला गया, उसके बाद उसने एक रिस्पांस जो गेट कर लिया वो रेंडर करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लोडिंग पे जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है, यूज क्लाइंट जब हमने यूज किया तो अब ये पेज यूजर के यूजर के ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है। पहले क्या था, जो पेज था वो हमारे पास, हम्म, यहाँ से यार कहीं से जावास्क्रिप्ट ऑफ होता है। एक मिनट यार, मैं देख लूँ। यहाँ से कहीं से जावास्क्रिप्ट ऑफ होता है। एडवांस, कहाँ पे बताया गया था, सेटिंग्स में जाओ। अच्छा, सेटिंग्स में चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेटिंग्स में आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे है यार? उसके बाद क्या करूँ, फ्रॉम एडवांस सेक्शन साइट सेटिंग, इसमें तो एडवांस ही नहीं। अच्छा, ये गलत सेटिंग है, मुझे इसके सेटिंग्स पे जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एडवांस किधर है यार? यार इसके लिए शॉर्टकट था, मैं यूज़ किया करता था, अभी मुझे नहीं मिल रहा। जावास्क्रिप्ट, हम्म, अच्छा ये है। ठीक है। डोंट अलाउ साइट्स टू यूज जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये अब मैंने कर दिया है। अच्छा, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, देख रहे हो ना, ये लोडिंग स्टेट पे है।
ये लोडिंग स्टेट में चला गया है, उसने जावास्क्रिप्ट भेज दिया है। वो जावास्क्रिप्ट रेंडर ही नहीं हो पा रहा। क्यों रेंडर नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट बंद कर दिया है। यहाँ पे बताया गया भी है कि जावास्क्रिप्ट वाज ब्लॉक्ड ऑन दिस पेज। ठीक है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रेंडर नहीं हो रहा, तो ये पेज बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं दोबारा जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता हूँ आप लोगों को दोबारा दिखाने के लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये वाला जो लाइन नंबर जो हमने सर्वर साइड कंपोनेंट बनाया था, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कहाँ चला गया? अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को बंद कर रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश होते ही ये मुझे बता देगा कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बंद है। लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये काम करेगा। ठीक है। देखो, ये फिर से चेंज हो गया है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर से चेंज हो रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे मुझे मार्क भी दिया है कि जावास्क्रिप्ट कोड जो है, सॉरी, जावास्क्रिप्ट जो है इंजन, वो यहाँ पे ऑफ है। लेकिन उसके बावजूद ये काम कर रहा है। क्यों काम करे? क्योंकि सर्वर हमें यहाँ पे HTML भेज रहा है, जावास्क्रिप्ट नहीं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या था? वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट भेज रहा था, HTML बहुत थोड़ा सा था। ठीक है। तो वो एरर दे रहा था कि, बल्कि एरर तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो हमेशा के लिए लोडिंग स्टेट पे ही था, और लोडिंग स्टेट से वो आगे नहीं जा रहा था। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। यूज क्लाइंट जब हम यूज करते हैं तो वो यूजर के ब्राउजर पे रेंडर होता है। और ये जो यूज क्लाइंट का टैग हम नहीं लगाते, तो जो भी पेज हम बनाते हैं तो वो सर्वर पे रेंडर हो जाता है, और यूजर को जो भी उसका क्लाइंट होगा उसके लिए सिर्फ HTML आगे भेजा जाएगा। वो HTML ऑलरेडी रेंडर हो चुका होता है सर्वर पे। ठीक है। और अदरवाइज यूज क्लाइंट का जो होगा वो यूजर के ब्राउजर पे रेंडर होगा। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। वह भाई ये आप इसका यूज केस बता दें कि ये जो हमने सारा कुछ किया, ये एज अ जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो उसमें इसका यूज केस है, या किसी भी वेबसाइट या किसी भी डेवलपमेंट साइट पे भी इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है? यूज क्लाइंट का बता रहे हो या किस चीज़ का? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। ये ये जो हमने ऊपर एक पहली स्टेटमेंट बनाई कि अगर एरर हो तो वो अपने फेल टू लोड करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और इस तरह तो ये नीचे असल जो में असल में ये इस तरह से है। अगर आप किसी API, आउटसाइड API पे काम करना चाहते हो, और उसको आप कुछ ना कुछ डेटा भेजना चाहते हो। ठीक है। अभी अगर आपके साथ कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ जाए, कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए कि वो Next.js यूज ही नहीं कर रहा हो। ठीक है। Next.js जब हम यूज करेंगे तो हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी कि हम सारे पेजेस को सर्वर पे ही रेंडर करवा दें। अच्छा, अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए और वो कह दे कि ठीक है, Next.js तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पेज है वो सर्वर साइड पे रेंडर ना हो, कहाँ पे रेंडर हो? यूज क्लाइंट पे, मतलब क्लाइंट के ब्राउजर पे रेंडर हो। तो ऐसे यूजर्स को हैंडल करने के लिए फिर हम यहाँ पे SWR की जो पैकेज है वो यूज करेंगे। इसके और भी बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज क्लाइंट से अगर मैं यहाँ पे जो इनफैक्ट इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इस कोड को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको भी, बल्कि नहीं, इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये वाला। अच्छा, और इसको जो है मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एसिंक। ठीक है, एसिंक फंक्शन है। एसिंक फंक्शन को यूज करने के लिए हमेशा के लिए मैं एसिंक ही यूज करूंगा। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसको भी फॉर टाइम, सॉरी, गलत कमेंट कर दिया। इसको भी। अच्छा, यहाँ से मैं डेटा हटा देता हूँ, बस हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं क्या कर दूंगा? अब मुझे कॉन्स डेटा इज इक्वल टू
यहाँ पे मुझे अवेट लगाना होगा क्योंकि वो एसिंक फंक्शन है। एसिंक में अवेट नहीं लगाऊंगा तो ये फंक्शन हमारे पास काम नहीं करेगा। यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको एसिंक बनाऊंगा, अब मैंने इसको एसिंक बना दिया, क्या है हमारे पास यूज क्लाइंट है, इसको मैंने एसिंक बना दिया, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूँ, इससे डेटा लेके मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो अब काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा। वो एरर क्यों नहीं आया यार? इन्होंने पर अपडेट कर दिया है, क्या मसला है यार? अच्छा, यूजुअली हमारे पास जो होता है ए सिंक इन क्लाइंट साइड नेक्स्ट जेएस 13। अच्छा। अच्छा, तो नो एसिंक क्लाइंट कंपोनेंट। यार रिसेंटली आई थिंक ये उन्होंने फिक्स कर दिया है। ये एरर हमारे पास आ जाता था कि क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी एसिंक फंक्शन। अभी पता नहीं ये काम कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों कर रहा है, ऑलरेडी मैंने इसको यूज क्लाइंट बनाया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये काम कर रहा है। ठीक है। तो ये एरर हमारे पास आ जाता है कि नो एसिंक क्लाइंट कंपोनेंट, और फंक्शन हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी एसिंक फंक्शंस। अ, ये उसके डिटेल है एज पर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट आरएफसी और प्रॉमिस सपोर्ट। ये सारा इस फंक्शन के मुताबिक आपको बताया गया है कि क्यों ये एरर आज आता था। इसके पॉसिबल वे आपको बताए गए हैं कि क्या करो, रिमूव द एसिंक कीवर्ड फ्रॉम क्लाइंट कंपोनेंट फंक्शन डिक्लेरेशन और कन्वर्ट द क्लाइंट कंपोनेंट टू अ सर्वर कंपोनेंट। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जेएस के ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे दो तरीके बताए हैं, ये बिल्कुल इसका ऑफिशियल साइट है कि इसको किस तरह से आप रिजॉल्व करोगे। एसिंक का जो कीवर्ड है वो इससे हटा दो और जो कंपोनेंट आप बना रहे हो उसको सर्वर कंपोनेंट कर दो। लेकिन अभी यार ये दोबारा एरर नहीं दे रहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा कि क्या मसला है। वो बिल्कुल काम भी सही तरीके से कर रहा है। शायद शायद इन्होंने कोई नई अपडेट की है। ये मुसलसल अपडेट पे अपडेट करते जा रहे हैं, ये खुद भी स्टेबल नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारे पास इस तरह से मसला जब आ जाता है तो फिर हमें यहाँ पे यूज एस डब्ल्यू आर फ्रॉम एस डब्ल्यू आर पैकेज से यूज करना होगा, और इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा यार, मैसेज अगर आप ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि मैं सिंगल स्क्रीन पे हूँ। अ, मुझे ये चैट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आते हैं अपने एपीआई राउट पे। इन्वोकिंग पे ये हो गया है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। इन्वोकिंग एपीआई। अच्छा, अब ये सारे एक ही पेज पे जा रहे हैं, पहले जो डाटा था अब वो सिर्फ इस एक ही पेज पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक कंपाउंड हम किस तरह से बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो तरीका था, अच्छा यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इस तरह से कि कैशियर को हम नो स्टोर कर लेते फेच रिक्वेस्ट में, तो वो डायनेमिक कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा, या रिवील रेट को जीरो कर दे तो वो हर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पे बिल्कुल फ्रेश अपडेट करेगा। अच्छा, ये कुछ तरीके इन्होंने बताए हैं। अच्छा, रिवैलिडेट हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हमारे साथ हो गया है रिवैलिडेट टाइम बेस पे हम कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑन डिमांड रिवैलिडेशन। ऑन डिमांड रिवैलिडेशन बेसिकली क्या होता है
हम मैन्युअली डेटा को रिवैलिडेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक फॉर्म सबमिशन, उस सबमिशन के बाद हम अपने जो वेबसाइट है, जो वेब एप्लीकेशन है, उसको रिवैलिडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैग बेस या पाथ बेस अप्रोच यूज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि हम यहाँ पे सिंपल एक फेच रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट और इसमें क्या कर रहे हैं कि टैग्स लगा रहे हैं, और टैग्स में हम बता रहे हैं कि कलेक्शन। ठीक है, तो अब क्या होगा, इफ यूजिंग अराउट हैंडलर यू शुड, अच्छा ये नहीं, ये क्या करेगा, द फॉलोइंग फेच रिक्वेस्ट एड्स द कैशे टैग कलेक्शन। अच्छा, ये तो कलेक्शन ऐड कर रहा है। जैसे ही डेटा कैन बी रिवैलिडेटेड ऑन डिमांड बाय पाथ, ठीक है, रिवैलिडेट बाय पाथ जो है, और बाय कैशे टैग, रिवैलिडेट टैग इसको हम कहते हैं इनसाइड अ राउट हैंडलर और अ सर्वर फंक्शन। नेक्स्ट हैज अ कैशे टैगिंग सिस्टम फॉर इनवैलिडेटिंग फेच रिक्वेस्ट अक्रॉस राउट्स। अच्छा, तो ये इसको इनवैलिडेट कर देगा, और अक्रॉस जितने डिफरेंट राउट्स हैं वहाँ पे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। व्हेन यूजिंग फेच यू हैव द ऑप्शन टू टेक कैशे एंट्रीज डेट वन और मोर टैग्स। ठीक है, जब आप फेच यूज करते हो तो आपके साथ ऑप्शन है कि आप टैग करो कैशे को, कैशे एंट्रीज जो है उसको टैग कर दो, एक से या दो से टैग से आप उसको ठीक कर सकते हो। Then you can call revalidating tag to revalidate all the entries associated with that tag। अच्छा, फिर आपको करना क्या है, आप फिर ये रिवैलिडेट का जो टैग है इसको कॉल करोगे, और जितने भी इसके साथ एसोसिएटेड टैग्स है वो सारे अपडेट हो जाएंगे और वो दोबारा कैशेड हो जाएंगे। अच्छा, रिवैलिडेट के लिए एक हमारे पास टैग वाला सिस्टम था, दूसरा हमारे पास है एपीआई रिवैलिडेट राउट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वेब हुक सा है जिसके लिए हम एक सीक्रेट बना लेते हैं, ये हमारे पास डॉट ई में होगा। अच्छा, अब इसका वेबसाइट क्या होगा, वेबसाइट हमारे पास इस तरह से होगा, योर वेबसाइट डॉट कॉम एपीआई रिवैलिडेट, और टैग कलेक्शन हम यहाँ पे बता दें कि कौन सा कलेक्शन यहाँ पे इसको रिवैलिडेट करना होगा जो एक्सेस होगा। जब भी ये कलेक्शन का पेज एक्सेस हो जाएगा तो ये वाला एपीआई जो है ये ट्रिगर हो जाएगा, और जो सीक्रेट है, ट्रिगर नहीं होगा इसको, सॉरी, हमने मैनुअली ट्रिगर करना है, इसको हमने मैनुअली ट्रिगर करना है। तो इसको हम मैनुअली ट्रिगर कर देंगे और अपना जो पेज है उसको अपडेट कर देंगे। इसमें बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट हम बना रहे हैं, अभी हम इस पे आएंगे भी। इसको एक सीक्रेट प्रोवाइड करें। टैग टैग में हमारे पास क्या है, सर्च पैरम्स में जो भी हमारे पास आ रहा है वहाँ पे सर्च पैरम्स में से हम टैग गेट करें और इस टैग को असाइन करें। यहाँ पे क्या करें कि सीक्रेट अगर वैलिड ना हो तो क्या रिटर्न करो, इनवैलिड सीक्रेट, और यह स्टेटस एरर। अगर टैग वैलिड ना हो तो फिर हमारे पास ये मिसिंग टैग पैरम रिटर्न कर दो। अदरवाइज ये रिवैलिडेट टैग का फंक्शन जो है ये नेक्स्ट जेएस का डिफाइंड फंक्शन है, जो हमारे पास आता है इंपोर्ट रिवैलिडेट टैग फ्रॉम नेक्स्ट कैशे से हमारे पास आ जाता है। इसको हम कॉल कर देंगे, और जो हमारे पास ये टैग है ना, यहाँ पे जो टैग हमने बनाया था इस वो टैग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिवैलिडेट ट्रू नाउ, और डेट जो भी डेट टाइम होगा वो हम इसके साथ प्रिंट करवा देंगे कि हमारा रिवैलिडेट ट्रू हो चुका है, और जो लेटेस्ट डेटा है वो अब आ रहा है। तो ये टैग के जरिए से था। अब दूसरा हमारे साथ है रिवैलिडेट पाथ के जरिए से। ठीक है, पाथ के जरिए से हम क्या करें, कॉन्स पाथ रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल सर्च पैरम्स डॉट गेट, जो भी पाथ हमारे पास आ रहा है उस पाथ को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर पाथ हमारे पास सही नहीं हो तो हम यहाँ पे एक एरर थ्रू कर देंगे, अदरवाइज रिवैलिडेट पाथ ये भी हमारे पास नेक्स्ट कैशे से आ रहा है, इसको हम गेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको पाथ प्रोवाइड कर देंगे और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा। तो बेसिकली जो हमारे पास रिवैलिडेट है ऑन डिमांड उसको हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं, एक टैग के जरिए से, दूसरा पाथ के जरिए से। लेकिन ये दोनों रिक्वेस्ट जो होगी ये क्या होगी, ये एपीआई से जाएगी, एपीआई रिवैलिडेट राउट डॉट टी एस। क्लियर हो गई ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई ना करें। अच्छा, हाँ एपीआई, तकरीबन हमारा बस एपीआई कवर हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है। आते हैं अब, कौन सा था यार, राउट हैंडलर।
अच्छा, राउट हैंडलर है क्या चीज़ हमारे पास? सपोज कर लो कि नेक्स्ट जेएस हमारे पास एक मैजिकल टूल बॉक्स है जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट वेबसाइट्स बनाने में। ठीक है। और इसी टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट हमें एक और टूल बॉक्स स्पेशल टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, एपीआई राउट्स। ठीक है। अब सपोज करो कि ये एपीआई राउट्स जो है ये हमारे पास एक मैजिकल डोर्स है। ठीक है। एक मैजिकल डोर्स है जिसके जरिए से मशीन्स, वेबसाइट्स या पर्सन्स हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करो एक वेबसाइट हमारे एपीआई को, हमारे इस डोर को एक्सेस करना चाहता है। वो क्या करेगा, वो इस डोर पे नॉक कर देगा और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे एपीआई राउट से पूछेगा। तो एपीआई राउट क्या कर देगा, उसे रिस्पॉन्ड में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारी एपीआई है हमारे वेबसाइट के अंदर, मिसाल के तौर पर उसे सारे आइसक्रीम के जितने भी फ्लेवर्स है वो सब कुछ उसको पता है या उसका डेटा उसमें सेव है। अब कोई और बाहर से आया और यहाँ पे नोट किया कि व्हाट आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम यू हैव। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द आइसक्रीम, व्हाट आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम यू हैव, कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर्स आपके पास है। तो हमारा जो एपीआई राउट है वो रिस्पॉन्ड कर देगा, जितने भी उसके पास आइसक्रीम के फ्लेवर्स है वो रिस्पॉन्ड कर देगा। मिसाल के तौर पर वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और मिंट। ठीक है, ये उसको रिस्पॉन्स में बता देगा। इसी तरह नेक्स्ट जेएस के अंदर ये मैजिकल डॉल्स जब हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर, इनफैक्ट मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ऐप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे एपीआई के नाम से, और उसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिस नाम से भी हमें अपना क्या कहते हैं एपीआई चलाना होगा, उस नाम से हम यहाँ पे बना देंगे कि ये हमारा एपीआई है। अच्छा, तो बेसिकली एपीआई फंक्शन जो है ये 2 आर्गुमेंट्स लेता है। एक, सॉरी, इस ये एक रिक्वेस्ट लेता है और रिक्वेस्ट लेने के बाद कुछ लॉजिक करके ये आपको कुछ रिस्पांस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एपीआई नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। फिर इसके बाद मैं कर दूंगा आइसक्रीम के नाम से यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट कर दूंगा। और इस आइसक्रीम के राउट के अंदर हमारे पास एक फाइल होगी route.ts। ये route.ts जो है ये ऑटोमेटिकली, ये जब भी कोई इस एड्रेस पे एक्सेस करेगा तो ये इसको ट्रिगर कर देगा, मतलब वो हमारे जो मैजिक डोर है इस पे नॉक कर देगा और मैजिक डोर से कोई ना कोई रिस्पांस वापस मिल जाएगा उसको। अच्छा, तो रिस्पांस मिलने के लिए हमें जो चाहिए वो होगा इनफैक्ट कॉन्स्ट। हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। कॉन्स्ट, पहले मैं गेट का दिखा दूं, इसको मैं एसिंग एरो फंक्शन, यहाँ पे मैं इसको रिक्वेस्ट का नाम दे दूंगा और ये रिक्वेस्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो इस एपीआई को ऐसे पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है। अब ये एपीआई क्या करेगा, अच्छा अब ये एपीआई क्या करेगा, ये एपीआई तो हमें एक रिस्पांस रिटर्न करवा देगा। तो रिस्पांस किस तरह से रिटर्न करवा देगा, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिटर्न रिस्पांस, सॉरी रिटर्न नेक्स्ट रिस्पांस में कर दूंगा। नेक्स्ट रिस्पांस ये भी नेक्स्ट सर्वर से आ रहा होगा हमारे पास, और इसको मैं कर लेता हूँ जेसन। अच्छा, और इसमें अब मैं मैसेज पास कर दूंगा, आइसक्रीम, आइसक्रीम फ्लेवर्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ये पास कर रहा हूँ और इस पे मुझे कुछ डेटा भी पास करना होगा। वनीला हो गया हमारे पास, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, और दूसरा मैं कर देता हूँ मिंट।
मिनट। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? हम्म, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यार यहाँ पे? तो यहाँ पे लगा कि नहीं यार? एक मिनट। डबल जी। वेनिला के डबल को वेनिला के डबल कोट्स कोटेशन वेनिला अच्छा के। अच्छा 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 अच्छा। फिर यहाँ पे भी है, और ये मुझे सारे एक एरे में पास करने होंगे। देखते हैं यहाँ पे हम एरे पास भी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, पास हो गया है। अच्छा, अब मैं इस एपीआई को एक्सेस करता हूँ कहाँ से? सिंपल, मैं एक ब्राउजर से ही आ जाता हूँ। लोकल होस्ट, यहाँ पे एपीआई, और एपीआई का नाम मैंने क्या लिखा? आइस क्रीम। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, एरर क्यों आ रहा है? नो एच टी टी पी मेथड। अच्छा 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 अच्छा। अब एरर क्या है? नो एच टी टी पी मेथड्स एक्सपोर्टेड। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लंडर मैं कर रहा था, यहाँ पे ब्लंडर ये है कि यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट ही नहीं करवा रहा था। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जब मैं नहीं करूंगा तो वो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब हमारे पास इस मैजिक डोर पे मैंने नॉक किया और मैंने इससे पूछा कि आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स। ठीक है, खैर पूछा तो मैंने नहीं है, सिंपल मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। इसने मुझे रिस्पांस में दे दिया कि आइसक्रीम फ्लेवर्स मेरे पास जो है वो है वनीला, स्ट्रॉबेरी और मिंट। ठीक है, ये सारे इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे हम फिर प्रॉपर पोस्टमैन यूज करेंगे। एनी क्वेश्चन है? अबे भाई, जी। ये ये तो हमने खुद ही बनाई है ना, जबकि जी। हमने डेटाबेस से एक्शन लेनी है, डेटाबेस से डेटाबेस एपीआई पे, की। उसका डेटाबेस, क्या? उमेर अभी डेटाबेस छोड़ दो। ठीक है, बेसिकली आप जी। ये राउट हैंडलिंग सीख लो, उसके बाद हम इंशाल्लाह डेटाबेस पे आएंगे। लेकिन फॉर टाइम बिंग डेटाबेस को अभी छोड़ दो। ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरीके से मतलब उसका भी यही सारा प्रोसेस होगा ना। उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप डेटाबेस में डाटा डालना चाहते हो तो आप गेट उसको एक वगैरह अलग। जी। ये गेट वगैरह हो गया कि आपने नहीं नहीं, गेट ये तो आपने रिक्वेस्ट एपीआई बना सेंड दिया। करनी है तो उधर से। ये गेट का मकसद ये है कि इस एपीआई को कोई सही। भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप डेटाबेस को यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक टू डू ऐप बना देता हूँ। ठीक है, और क्या कर देता हूँ, डेटाबेस का कनेक्शन बना देता हूँ अपने ऐप के अंदर, और यहाँ पे एक क्वेरी प्रोवाइड कर दूंगा। इस पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट मेथड पे मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस को असाइन कर लेता हूँ कि जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आए आप यहाँ पे इस डेटाबेस को ट्रिगर कर दो और यहाँ पे डेटा भेज दो। उससे नुकसान क्या होगा? हर कोई जो यहाँ पे, अगर मैंने लॉगिन ऑथेंटिकेशन लगाई है तो वो सिक्योर है। अगर लॉगिन ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई तो वो अवेलेबल होगा हर किसी के लिए कि वो इसको एक्सेस कर सकता है। उसे क्या करना होगा, यहाँ पे पोस्टमैन पे आके यहाँ पे से सिर्फ मेथड पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, और जो उसको रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो यहाँ पे जेसन रॉ फॉर्मेट में वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे सेंड क्लिक कर देगा। सेंड क्लिक करने से वो डायरेक्टली डेटाबेस को ट्रिगर कर देगा। इवन वो इस एप्लीकेशन का हिस्सा है भी नहीं, वो इस पोस्टमैन से यूज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज है कि डेटाबेस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक ये है कि हम एपीआई में ही सारे कॉल्स बना देते हैं और वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे मेथड्स है वो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, और कंपोनेंट के अंदर या कंपोनेंट या एसआरसी के अंदर ही हम एक लिब के नाम से फोल्डर बना देते हैं। वहाँ पे अपना कनेक्शन सब कुछ लिख लेते हैं। दूसरे जो हमारे पास जितने पोस्ट अपडेट डिलीट के मेथड्स हैं वो भी हम वहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं।
लेकिन नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा मसला आ रहा है कि उन मेथड्स को हम वहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। अभी अगर मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो ये सिंपल राउटिंग जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉर अ टाइम बिंग हम उसे छोड़ देते हैं, और इनशाला जब हमारा ये स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 12, ठीक है, सर्वरलेस डेटाबेस, तो इस पे हम ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग अभी हम राउट हैंडलर पे ही फोकस कर लेते हैं। अच्छा, राउट हैंडलर्स ये तो हो गया है। अच्छा, ये था हमारे पास एक तरीका। अब मैं यूज़ करूँगा जो सर का एग्जांपल है। अब ये देखो, इसमें हमारे पास ये रिलेशनल है, इसमें सारा डेटा है, किस तरह हम ड्रेसर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह वर्सल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं उस पर जाऊंगा तो जो हमारा मकसद है एपीआई राउट, ठीक है, राउट हैंडलर, वो भी हमसे रह जाएगा। तो इसलिए मैं एपीआई में नहीं जा रहा, फोकस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सर ने एप्लीकेशन बनाया है हेलो के नाम से, इनफैक्ट मैं वो ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सर कर क्या रहा है, एक यूआरएल है, और सॉरी, यहाँ पे सर कर क्या रहा है कि एक कांस्टेंट यूआरएल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास आ रहा है, रिक्वेस्ट में से वो क्या ले रहा है, नेक्स्ट यूआरएल। ये नेक्स्ट यूआरएल जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर इसको जब हम ये वाला टाइप असाइन कर लेते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स, मॉड्यूल्स और डिफरेंट तरीके, प्रॉपर्टीज वगैरह। अब ये वाला हमारे पास मेथड है, ये भी मेथड है, ये प्रॉपर्टी है हमारा, हमारे पास ये भी मेथड है। तो डिफरेंट मेथड्स, प्रॉपर्टीज हमारे पास ये रिक्वेस्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मुझे इसका जो नेक्स्ट यूआरएल की प्रॉपर्टी है वो यूज करनी होगी। क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्च पैरम्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब देख लेता हूँ, इफ यूआरएल डॉट यूआरएल डॉट, अच्छा, अब ये यूआरएल के बाद ये मुझे और डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है बेशुमार तरीकों से। ठीक है, तो इसमें मुझे इस सर्च पैरम्स की ज़रूरत है, इस प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी को मैं सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे फिर मैं फुल स्टॉप बनाऊंगा, सॉरी लगाऊंगा। अब मुझे ये कुछ मेथड्स और इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज रिटर्न करवा रहा है, लेकिन मुझे ये वाला हेज का मेथड चाहिए। मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा एक स्ट्रिंग, और लिख लूंगा नेम। ठीक है, अगर यूआरएल के अंदर, सर्च पैरम के अंदर ये चीज हो तब, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा, और ये एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट क्या कर दो, कॉन्स्ट यूआरएल, और इसमें हम कर देंगे, सॉरी, कॉन्स्ट नेम, और इसमें हम कर देंगे यूआरएल डॉट सर्च पैरम्स वही। लेकिन यहाँ पे अब गेट की मेथड ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से यूआरएल से वैल्यू गेट करें और इस नेम में डाल रहे हैं, और इसमें सेम जो वेरिएबल, जो पैरामीटर हम पास कर रहे थे वही पैरामीटर हम यहाँ पे यूज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए ओ ए। ठीक है, फ्रॉम, और जो नाम हमारे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास एरर आया तो क्या होगा, एल्स क्या कर दो, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं मैसेज में डाल दूंगा, मैसेज में मैं डाल दूंगा प्लीज, बल्कि मैं सिंपल कर दूंगा नेम रिक्वायर्ड, लेकिन ये मुझे स्ट्रिंग में लिखना होगा। ठीक है, नेम रिक्वायर्ड। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने, और इसका नाम भी यार मैं चेंज कर लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ इसको मैं, हाई कर देता हूँ फॉर सिंपलिसिटी सेक। अच्छा, अब यहाँ पे
जो हमारे पास एपीआई है यहाँ पे मैं हाई सेलेक्ट कर दूंगा। अपडेट कर दो ये भी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं हाई सेलेक्ट कर दूंगा और मेथड मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा, गेट, क्योंकि यहाँ पे हम गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, गेट यूज करना होगा। यहाँ पे मैं इसके साथ नेम पास कर दूंगा और नेम में अपना नाम पास कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये रिक्वेस्ट भेज दूंगा तो ये मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे देगा। रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया है 200। ठीक है, AOA फ्रॉम हुबैब नाम मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, उसने नाम वहाँ पे रीड कर दिया और मुझे रिस्पॉन्स में ये नाम यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे दिया। अब यहाँ पे न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने किया है, ठीक है, तो इसलिए ये मुझे टेक्स्ट दे रहा है। वो जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट इस तरह से कर लेता, नेक्स्ट डॉट जेसन, ठीक है, और इसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता। इसको मैं कर देता हूँ मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकटिक यूज करूँगा, जो सॉरी AOA फ्रॉम, और यहाँ पे मैं नेम लिख लूँगा। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं। अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, टेक्स्ट में आ रहा था। दोबारा मैं सेंड कर रहा हूँ। अभी रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जेसन में, AOA फ्रॉम हुबैब। ठीक है, तो ये मैसेज अभी हमारे पास मिल रहा है। अच्छा, बेसिकली ये तो था हमें गेट एपीआई जो है उस पर रिक्वेस्ट भेजना। हमारे पास और भी मेथड्स है। गेट पोस्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको जो एपीआई पढ़ा रहा था, स्पेशली बुक की जो एपीआई मैं आपको पोस्टमैन के जरिए से करवा रहा था, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पोस्ट पुट डिफरेंट मेथड्स है। यहाँ पे पोस्टमैन में भी दिखाए जाते हैं कि देखो, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पेज है, डिलीट है, हेड है, और फिर ऑप्शन में हमारे पास और भी डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में, अच्छा यहाँ पे और नहीं है, तो यहाँ से हम इस तरह से डेटा गेट कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट की मेथड अब हम बनाएंगे एक्सपोर्ट। यहाँ पे जब भी एपीआई का एक अच्छा रूल मैं आपको बता दूं, जब भी आप एपीआई क्रिएट करना चाहोगे तो आप इसको इस तरह से क्रिएट कर दो। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ एरो फंक्शन को, लेकिन आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एसिंक, बल्कि मुझे सिर्फ एसिंक चाहिए, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, या सिंपल फंक्शन कर दो। ठीक है, फंक्शन, और इसको मैं नाम दूंगा पोस्ट। ठीक है, इस पोस्ट में हमें क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, रिटर्न, बल्कि इनफैक्ट मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास रिक्वेस्ट में कुछ आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट रेक इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। इसको मैं जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको मैं कॉन्स कर दूंगा। अच्छा, इस रिक्वेस्ट में अब हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होगा जो कि हमारे पास एपीआई से आता होगा। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा और देख लूंगा कि अगर रिक्वेस्ट हमारे पास ट्रू हो तो क्या करो, ये कोड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो, एल्स ये वाला कोड ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिटर्न नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रिस्पॉन्स करना होगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और जेसन के अंदर में डिफरेंट मेथड्स जो है वो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट अपडेट के जितने भी मेथड्स आ रहे होंगे वो यहाँ पे मैं कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टाइप बना देता हूँ, टाइप क्या नाम, आई पोस्ट के नाम से। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर दूंगा। बेसिकली इसमें हमारे पास किस किस्म का डेटा होगा, डेटा क्या होगा हमारे पास, आईडी होगी, जो कि नंबर होगा हमारे पास। ठीक है,
नेम होगा, बल्कि इनफेक्ट मैं इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि लेटर ऑन कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, नेम होगा हमारे पास जो कि बेसिकली स्ट्रिंग होगा हमारे पास। और ईमेल होगा, ये भी बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब इसी टाइप को मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ कि इसका टाइप क्या होगा, आई पोस्ट होगा। ठीक है। तो अब मैं इसको मजीद यूज करूंगा, तो जब भी मैं आर ई क्यू टाइप कर दूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आर ई क्यू डॉट में कर दूंगा तो ये तीन सजेशन मुझे दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आर ई क्यू को ही देख लेता हूँ कि क्या वो हमारे पास वैलिड है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट अब रिटर्न करवा दूंगा। क्या रिटर्न करवा दूँ? चलो ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है इसको ही मैं रिटर्न करवा दूंगा। आईडी कर लूंगा, और आईडी में मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, रिक्वेस्ट में जो हमारे पास आईडी आ रही है वही मैं रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है। और नेम में मैं क्या कर दूंगा, जो रेक से हमारे पास नेम आ रहा है उसको ही मैं रिटर्न करवा देता हूँ। और ईमेल, यहाँ पे रेक डॉट ईमेल ये मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अच्छा, अगर ये रिक्वेस्ट हमारे पास फेल हो गया तो ये एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करवाना होगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न करवा लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा, इसके साथ एक और सजेशन दे रहा हूँ, स्टेटस कोड हमेशा यहाँ पे लिख दो, ये 200 होगा हमारे पास। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड ना कर दें, या जो हमारे पास डेटा है उसमें कुछ मिसिंग हो, तो यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर दूंगा। ठीक है, मैसेज जिसमें मैं लिख दूंगा कि रिक्वायर्ड ऑल फील्ड्स, सेव कर दूंगा। अच्छा, अब इसी एपीआई को अब मैं यहाँ पे पोस्ट के जरिए से एक्सेस करूंगा हाई के। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लगाना होगा, इनफैक्ट मुझे बॉडी पे आना होगा। बॉडी में रा सेलेक्ट करना होगा, रा में से यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना होगा। अब वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमें ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी। इनफैक्ट मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। तो अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट्स में भी बंद कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मुझे कॉलन में, सॉरी कोट्स में भी कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, तो नंबर हमारे पास होगा 12 कर देते हैं। नेम हमारे पास होगा स्ट्रिंग ही ठीक है, लेकिन यहाँ से सेमी कॉलन को हटा देंगे। ईमेल हमारे पास होगा अच्छा, स्ट्रिंग jeson.com। काफ़ी अच्छा ईमेल बन गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा तो ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिक पोस्ट रिक्वेस्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे इस एपीआई को ट्रिगर कर देगा और हमें कुछ ना कुछ रिस्पांस में ये दे देगा। जो डेटा हमने पास किया है सेम इट इज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें, इनफैक्ट यहाँ से मैं डेटा नन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भेज रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि हम यहाँ पे जेसन पास ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे इंटरनल सर्वर एरर आए। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं नेम को सेलेक्ट कर देता हूँ कि नेम हमें ज़रूरी ही पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा रॉ पे आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं नेम को उड़ा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो ये मुझे क्या रिस्पॉन्स दे देगा कि अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे इसके साथ मैंने कोड नहीं लगाया था, तो इसको मैं कर लेता हूँ स्टेटस 401। सोनिया। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको भेज रहा हूँ। तो अब ये मुझे स्टेटस अनऑथराइज, बेसिकली ये तो अनऑथराइज नहीं है, लेकिन ये 500 होना चाहिए। अ, यार ये कोड मुझे भी सही तरीके से याद नहीं है, एक मिनट। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ HTTP रिस्पॉन्स कोड।
अच्छा, 400 से 499 क्लाइंट एरर्स ही है। बैड रिक्वेस्ट अनऑथोराइज्ड, फॉरबिडन, नॉट फाउंड, मेथड नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कॉन्फ्लिक्ट कौन। यार अभी इसमें देखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मेथड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बस सिंपल इसी को ही छोड़ देता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको 500 कर लेता हूँ। 500 चेक कर लेते हैं, 500 पे हमारे पास क्या आ रहा है। अब 500 पे हमारे पास आएगा इंटरनल सर्वर एरर, और ठीक भी बता रहे हैं कि इंटरनल सर्वर एरर है, वो एपीआई जो है वो रन ही नहीं हुई। तो ये था हमारे पास बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं अपने रेपो पे जाता हूँ, क्या जो पर कुछ महीने पहले यहाँ पे मैंने एक राउट हैंडलर्स मैंने कवर करवाए थे अपने क्लास के लिए। दुआ करूँ वो मुझे मिल जाए। नहीं है, नहीं है। किया तो मैंने थे, लेकिन शायद मैंने अपलोड ही ना किए हो यहाँ पे गिट पे। एक दफ़ा मैं फिर देख लेता हूँ। राउट, ये नहीं। तो मैंने जितने भी राउट यूज़ किया है उसको लेके आ रहा है। यार मैंने किए थे, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहे कहाँ पे मैंने डाले थे। अच्छा, तो अभी हमने दो कवर कर लिए, बल्कि इनफैक्ट मुझे ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हम कवर करेंगे बाकी जो करंट ऑपरेशन है उसको हम कवर कर देंगे। अभी हमने कवर कर दिया गेट और पोस्ट को। अब हम अपडेट कवर करेंगे, क्या नाम है यार, पुट को। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एज यूजुअल अपना एरो फंक्शन ही बनाऊंगा, कॉन्स्ट, और इसको मैं नाम दूंगा पुट। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना होगा कि हमेशा के लिए पोस्ट पुट गेट जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो ये हमेशा कैप्स में होना चाहिए। अगर स्मॉल में आप लिखोगे तो ये एपीआई एक्सेसिबल ही नहीं होगी। ये हमेशा के लिए कैप्स में होना चाहिए, बस ये चीज हमेशा के लिए याद रखो। नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। लिख देते हैं कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, रिक्वेस्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें से हम जेसन को कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस रेस में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ही हम क्या कर लेते हैं, इफ रेक डॉट नेम चेक कर लेते हैं कि अगर रिक्वेस्ट, अच्छा सॉरी यहाँ पे रेक करना चाहिए। अच्छा, तो इफ रेक डॉट नेम अगर ट्रू हो हमारे पास तो क्या कर लो, रिटर्न। बेसिकली ये भी पुट की तरह ही है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज। और यहाँ पे मैसेज में हम क्या कर लेंगे, इनफैक्ट मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए, बस सिंपल सिंपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्रॉम, और इसको कर लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट नेम। ठीक है, बस फिलहाल यही कर लेता हूँ। बेसिकली
यहाँ पे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो मैं इससे काम चला लूंगा। या अगर मैं जेसन प्लेस होल्डर पुट लिस्टिंग और रिसोर्स क्रिएटिंग अपडेटिंग। अच्छा, यार अभी ये छोड़ दो, अगर मैं ये करूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट को अपडेट करूँगा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, मैं पुट सेलेक्ट कर दूंगा और इस पे मैं सिर्फ नेम ही पास कर दूंगा। ठीक है, और मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं नेम कर लेता हूँ, नेम में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उमेर। ठीक है, और सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो हमारा लेटेस्ट डेटा था वो चेंज हो जाएगा और इसको अपडेट। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक मिनट यार। हाँ सॉरी गाइस, मैसेज आ रहे थे, मैं वहाँ पे थोड़ा सा बिजी हुआ। अच्छा, चौथा मेथड जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिलीट का। ठीक है, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट डिलीट। ठीक है, और इसको भी हम एसेंट बना देते हैं। और बेसिकली इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट तो नहीं होता। अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये यूजुअली एरर में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा एरर हमें दे दिया करता था। अच्छा, ट्राई कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अगर उसने शो कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अच्छा, इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, यही सेम रिस्पॉन्स है। यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, डिलीट में लास्ट अपडेट जो थी उसमें हम यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे जो पैरामीटर नहीं, जेसन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं भेज सकते थे। लेकिन दरमियान में फिर अपडेट आ गया, हम यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट भेज सकते थे। अब देखते हैं कि क्या भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। इसमें मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखता हूँ कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, सेव कर दिया, यहाँ से मेथड में डिलीट कर दूंगा और बस रिस्पॉन्स यही हमारे पास। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा। देखते हैं ये क्या, बिल्कुल डिलीट भी हमारे पास चल गया है और यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर नहीं आया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बता दिया वो अपडेट्स करते रहते हैं। अभी नेक्स्ट अभी अपने फुल फंक्शनलिटी में नहीं है, तो यहाँ पे ये अपडेट्स करते रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं एप्लीकेशन बना रहा था तो ये डिलीट मेरे साथ इस तरह मसला करता था कि मैं इसको इस तरह से नहीं बेच सकता था। अच्छा, जैसा कि हमारे पास डायनेमिक पेजेस थे, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक राउट है। ठीक है, तो डायनेमिक पेजेस हमारे पास क्या होते थे, डायनेमिक पेजेस हमारे पास होते थे ऐप के अंदर। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, बल्कि एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस एक होल पेज हो गया है। इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक पेज है, जो कि नेम के ज़रिए से हम बना देते हैं। और इसके अंदर होगा पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, क्या है अब हमारे पास एड्रेस नाम से एक पेज है। ठीक है, अभी एम्प्टी है, अगर मैं सिर्फ एड्रेस को एक्सेस करूंगा तो मुझे एरर आएगा। उसके अंदर मेरे पास एक डायनेमिक पाथ है। उसी डायनेमिक पाथ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू भेजनी होगी इस एड्रेस पेज से। ठीक है, जो भी एड्रेस से मैं वैल्यू भेजूंगा वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, उसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी एड्रेस से भेज दूँ, मैं कहीं से भी भेज सकता हूँ। सिमिलरली, अच्छा इसको मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं तो ये फिर एरर कास्ट करेगा। कंटिन्यू, रियली मैन। अच्छा, सिमिलरली राउट में भी हमारे पास यही तरीका है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर में यहाँ पे एक डायनेमिक राउट सेलेक्ट कर दूंगा और इसको नेम असाइन कर दूंगा। नेम के अंदर यहाँ पे फिर मैं एक राउट डॉट टीएस फाइल बनाऊंगा। अब इस राउट डॉट टीएस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। एक बार मैं यहीं से देख लेता हूँ। हम्म, अच्छा, इनफैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैं गेट मेथड ही यूज कर लूंगा। और गेट में यहाँ पे मैं एक एसिंग एरो फंक्शन रिक्वेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बराबर ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक ये हमारे पास ये हो गया है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैं एक टाइप बनाऊंगा, टाइप आई पैरम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो भी पैरामीटर्स हम पास करेंगे वो होगा पैरम्स। ठीक है, और पैरामीटर्स में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा नेम और यहाँ पे मैं से स्ट्रिंग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पास कर लेता हूँ पैरम्स को इस तरह से। अच्छा, और इसकी टाइप मैं लिखता हूँ आई पैरम्स। अच्छा, तो ये तो मेरे पास आ रहे आई पैरम्स। अब मैं इसको जब एक्सेस करूँगा, जिस तरह लास्ट टाइम क्या कहते हैं, पैरामीटर सर्च पैरम्स, सॉरी सर्च पैरम नहीं, अ, जो भी यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आता उसको हम एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे भी जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे इसको अब हम अपने एपीआई में एक्सेस कर क्लियर सकते नहीं। हैं। जी। वॉइस आपका बीच में चला गया था, शफल हो रहा था। सही हो गया अब। अब क्लियर। अच्छा, तो बेसिकली मैं कह रहा था कि जिस तरह हम डायनेमिक पेजेस में पैरम पास करते थे उस पैरम्स को हम मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते थे, जैसा कि सैलरी पे रिक्वेस्ट भेजना या किसी एरे में से एक स्पेसिफिक पैरम का डेटा निकालना, तो वहाँ पे हम पैरम्स को यूज कर सकते थे। इसी तरह ही यहाँ पे भी हम पैरम्स यूज कर सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस में एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने नेम प्रोवाइड कर दिया, नेम तो खैर मल्टीपल हो सकते हैं, लेट्स सपोज ये नेम हमारे पास यूनिक आईडी है, ये नेम हमने पास कर दिया। अब वो डेटाबेस पे जैसे ही रिक्वेस्ट पास हो गया और यहाँ से पैरामीटर हमने पास कर दिया, तो वो कंपेयर करेगा डेटाबेस के साथ, अपना पैरामीटर कंपेयर हो जाएगा तो वो हमें कुछ रिटर्न रिस्पॉन्स कर देगा, अदरवाइज वो हमें एरर रिटर्न कर देगा। अच्छा, डेटाबेस पे खैर अब नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, और ये मैं गेट कर लूंगा पैरम स्टार्ट नेम से। ठीक है, तो इससे मैं ये गेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इससे मैं गेट कर रहा हूँ। अब मैं नेम को चेक करूंगा, अगर नेम हमारे पास हो तो हो तब हमें ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे दो, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, जो भी जेसन है यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम हम कर लेते हैं। ठीक है, जो सर के रकम है तकरीबन, फ्रॉम मैसेज रिक्वेस्ट। अच्छा, फ्रॉम हम कर लेते हैं, और जो हमारे पास पैरम्स और इसमें नेम है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और मैसेज में हम क्या कर लेते हैं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पार्क। अच्छा, और रिक्वेस्ट टाइप हम कर लेते हैं कि ये कौन सा रिक्वेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट
टाइप। रिक्वेस्ट टाइप हम यूज कर रहे हैं गेट। अच्छा, या तो अगर नेम हमारे पास हुआ तो ये वाला रिस्पॉन्स आ जाएगा। एल्स क्या होगा? एल्स में हम लिख लेंगे कि एल्स रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज कर लेते हैं मैसेज इन वैलिड डेटा टाइप। अच्छा, जब तक हम यहाँ पे नेम यूज करेंगे तो ये तो ट्रिगर नहीं होगा अदरवाइज। चलो देखते हैं इसको। अब ये हमारा डेटा जो होगा ये पैरम से आएगा। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अगर नेम हमारे पास हुआ तो ये वाला रिक्वेस्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स। अगर नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे इनवैलिड डेटा टाइप वाला, इनवैलिड डेटा टाइप नहीं, बस इनवैलिड डेटा। ठीक है, यही चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे मैं गेट सेलेक्ट कर दूंगा। अब हाई के बाद मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी दूंगा वो एस एन नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया कि ये एक स्ट्रिंग है। अब जो भी टेक्स्ट मैं दे दूंगा तो वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोहम्मद दे दिया। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब ये देखो, इनफैक्ट ये मैं ख़त्म भी करूँ, क्या रहे, फ्रॉम मोहम्मद। अच्छा यार, सॉरी यार। अच्छा, फ्रॉम मोहम्मद, मैसेज ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाक, और रिक्वेस्ट टाइप हमने क्या यूज़ की, गेट। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं उज़ैर कर दूंगा, तो अब ये रिस्पॉन्स हमें उज़ैर की तरफ से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं तुफैल कर देता हूँ तो ये रिस्पॉन्स मुझे तुफैल की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं डायनेमिक राउट को। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? क्लियर है। अच्छा, अगर चैट में क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लीजिएगा। चैट मैंने ऑन कर दिया है फॉर फिलहाल, नहीं तो फिर मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, रिएक्ट हुक फॉर्म, यार ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये रिएक्ट हुक फॉर्म जो है ये काफ़ी लंबा है, इसको हम बाद में कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ। इनफैक्ट मैं रिकॉर्डिंग पास कर लेता हूँ।